सल्तनत का परिवार और उसके दोस्त ये सारी बातें जानते थे। यहाँ तक कि सल्तनत कभी कभी अपने भाई को उसके शरीर पे लगे चोटों की तस्वीरें भी भेजा करती थी और कहती थी कि ये सब विश ने उसके साथ किया है। अगर आप सोच रहे हो कि जब सबको पता था कि विश उसे मारता पीटता है तो किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। उस समय कजाकिस्तान में घरेलू हिंसा को दुनिया के कई देशों की तरह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता था, यानी कि पत्नी को थप्पड़ मारना कानूनी अपराध माना ही नहीं जा सकता। ऊपर से विश बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो अगर उसके खिलाफ कुछ करती तो वो उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। इस तरह से सल्तनत उसके साथ बिल्कुल ही फंस चुकी थी। फिर एक रात सब कुछ बुरी तरह बिगड़ गया। एक रात वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जो कि विश के ही किसी फैमिली मेंबर का था। वहाँ उस समय कोई भी नहीं था क्योंकि रेस्टोरेंट बंद था, तो कुछ स्टाफ थे और सिर्फ विश और सल्तनत ही रेस्टोरेंट में मौजूद थे। उन दोनों के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था। विश को शक था कि सल्तनत ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। विश बेहद ही वनरेबल और बहुत हिंसक हो चुका था। वो सल्तनत को मारना शुरू कर देता है, उसके चेहरे पे घूंसे मारता है और उसकी बाल पकड़कर खींचने लगता है। सल्तनत किसी तरह से भागती है और वॉशरूम में जाकर एक स्टॉल के पीछे छिप जाती है, लेकिन विश दरवाजा तोड़ देता है, उसे बाहर घसीटता है और फिर से मारना स्टार्ट कर देता है।